गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जिस समय आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उस समय का आपको विश। इस वीडियो में हम क्लास 10th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एमसीक्यूज पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन Na2CO3 प्लस XHCl Q out of 2NaCl plus carbon dioxide plus water. The value of X is। यदि हम रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन्स के दो मॉलिक्यूल्स है। हमारे पास हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स है और रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन के भी दो मॉलिक्यूल्स है, दो एटम्स है। तो यहाँ पर यदि हम X की जगह पर 2 रखते तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। इनका मीनिंग हुआ कि यहाँ पर रियल आंसर्स होगा डी। सेकंड एमसीक्यूज पर डिस्कस करें, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब इज नोन एज। ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एब्सॉर्ब होती हो तो ऐसे रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो इसका मीनिंग हुआ कि इसका आंसर होगा डी। रिडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट है इसमें। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। तो इसका रियल आंसर होगा ए। चौथे के एमसीक्यू पे बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर कौन सी केमिकल रिएक्शन बैलेंस है? तो बैलेंस केमिकल रिएक्शंस के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम सेम होना चाहिए। तो यदि हम फर्स्ट रिएक्शंस पर बात करें तो फर्स्ट रिएक्शंस में हमारा जो पहला एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन, दूसरा है हाइड्रोजन और तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। यदि रिएक्टेंट साइड पर दें तो नाइट्रोजन का एक एटम है, हाइड्रोजन के 3 एटम हैं और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। मगर यदि प्रोडक्ट में देखें तो नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। मतलब रिएक्शन फर्स्ट में नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स के इक्वल नहीं है, मतलब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अब दूसरे रिएक्शंस पर बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 2 एटम्स है और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स है। मगर प्रोडक्ट साइड में बात करें तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स है और ऑक्सीजन के 3 एटम्स है। तो ये भी रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अब थर्ड रिएक्शंस की बात करें तो कैल्शियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन से। कैल्शियम की बात करें तो रिएक्टेंट साइड में 1 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, ऑक्सीजन के 8 एटम है। मगर यहाँ पर बात करें प्रोडक्ट साइड में तो कैल्शियम का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स है और ऑक्सीजन का 1 एटम्स है। ऑक्सीजन का 1 एटम्स है। मगर यहाँ पर देखने की बात यह है कि हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में है, मगर एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं हो सकते। यदि यहाँ पर H2 होता तो हम कहते कि ये रिएक्शन बैलेंस है, मगर यहाँ हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में है इसलिए ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं हो सकता। तो अब फोर्थ इक्वेशंस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एल्यूमिनियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, सोडियम है और हाइड्रोजन है। यदि दोनों साइड पर गिने तो एल्यूमिनियम के 2 एटम, यहाँ पर ये 2 एल्यूमिनियम के एटम हो गए, यहाँ पर एल्यूमिनियम के 2 एटम, ठीक है, एल्यूमिनियम के 2 एटम। सल्फर की बात करें हम यदि सल्फर की तो सल्फर के 3 एटम्स प्रेजेंट है और यहाँ पर भी सल्फर के 3 एटम प्रेजेंट है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो। और ऑक्सीजन की बात करें तो 4 3 जा 12 और यहाँ पर 6 है तो 12 + 6 से 18, तो यहाँ पर भी 18 हो जाएंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 3 जा 6
और 4 3 जा 12, तो यहाँ पर भी 18 हो जाएंगे। यहाँ पर सोडियम 6 है रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी 6 है। हाइड्रोजन की बात करें तो 6 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में है, तो प्रोडक्ट में भी 6 है। इसका मतलब हमारी जो फोर्थ इक्वेशन है इसका रियल आंसर होगा डी। नेक्स्ट में बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज़ नॉट बी करेक्टली रिप्रेजेंटेड। इसमें कौन सी केमिकल रिएक्शंस करेक्टली रिप्रेजेंटेड नहीं है। तो यहाँ पर देखें कि हमारी जो थर्ड रिएक्शन है वो करेक्टली रिप्रेजेंटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ZnSO4 प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ना होकर एक्वस फॉर्म में होगी। नेक्स्ट MCQ की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट ओकर। इसमें से कौन सी केमिकल रिएक्शंस ओकर नहीं होगी। तो ये कॉन्सेप्ट रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर है कि जो एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से बिलो होते हैं वो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन रिएक्टिविटी में टॉप पर लाई करते हैं, इसलिए ये रिएक्शंस का रियल आंसर होगा ए। ठीक है, क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से बिलो लाई करता है, इसलिए ए रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7 पर डिस्कस करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। इसमें से कौन सी केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन ना हो वो केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में ऑलवेज भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। तो डाइजेशन ऑफ फूड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, तो ये केमिकल रिएक्शन है। सॉरिंग ऑफ मिल्क, एसिड का फॉर्मेशन होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो इसका रियल आंसर होगा डी। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, decomposition of hydrogen peroxide in the presence of sunlight is an example of कि हाइड्रोजन peroxide जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होती है। तो जो भी केमिकल रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो तो उसको फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसका रियल आंसर होगा बी। इन अ रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो तो उसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसका जो रियल आंसर होगा वो हमारा होगा सी। अब 10th MCQ पर बात करते हैं। गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन मीन्स कोटिंग आयरन विथ कि आयरन पर जब हम जिंक की कोटिंग करते हैं तो इसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो इसका रियल आंसर होगा बी। डेवलपमेंट ऑफ बैड स्मेल एंड टेस्ट इन अ फूड आइटम कंटेनिंग ऑयल एंड फैट इज ड्यू टू कि यहाँ पर ऑयल और फैट जो है उसकी स्मेल और टेस्ट का चेंज होना ये क्या कहलाता है। तो ऐसी कंडीशंस में इसका रियल आंसर होगा रेंसिडिटी। द रिएक्शन 2KCl aqueous solution plus bromine liquid they give out of chlorine gas and 2 KBr। ये रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस को शो करती है। तो ऐसी कंडीशंस में इसका रियल आंसर होगा बी। 13 MCQ पर बात करें तो पोटेशियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव पोटेशियम नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन 2KNO3 गिव आउट ऑफ 2KNO2 प्लस O2। द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। तो इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट 2 और मोर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए ये डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होगी। तो इसका रियल आंसर होगा सी। द सब्सटेंस टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। जिस केमिकल रिएक्शंस में सब्सटेंस पार्ट करता है उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। तो इसका और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। Which of the following is not a combination reaction? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में हमेशा 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड होकर एक न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं।
मगर यहाँ पर ये जो सी ऑप्शन है इसमें एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स 2 और मोर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो ये इसका आंसर होगा सी, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। द टर्म रेंसिडिटी रिप्रेजेंट्स किसको करती है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एसिड, द रिएक्शन BaCl2 प्लस H2SO4 गिव आउट ऑफ BaSO4 प्लस 2HCl। तो यहाँ पर दो कंपाउंड्स रिएक्ट कर 2 और मोर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इन द रिएक्शन क्लोरीन प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव आउट ऑफ 2 KCl प्लस आयोडीन। ऑप्शन इज क्लोरीन गैस इज रिड्यूसिंग एजेंट, iodine is an oxidizing agent, potassium iodide is an oxidizing agent, chlorine displays less reactive elements iodine from its salt, तो इसका रियल आंसर होगा डी। इन द फॉलोइंग रिएक्शंस मैग्नीशियम रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट। यहाँ मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि मैग्नीशियम इज डिस्प्लेस्ड कॉपर। द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज ऑप्शन Fe2O3, Fe3O4, Fe2O3.XH2O, Fe3O4.XH2O। तो इसका रियल आंसर होगा ऑप्शन सी।